नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल रिलेशंस। तो हम थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 4 मैक्सवेल इक्वेशंस होती है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो एक क्विक रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ। पहले तो हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम मैक्सवेल रिलेशंस को डेराइव करेंगे। तो पहली मैक्सवेल रिलेशन हम इंटरनल एनर्जी से डेराइव करते हैं, दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन हम एंथैल्पी से डेराइव करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड मैक्सवेल रिलेशन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से डेराइव की जाती है। देन गिब्स एनर्जी इज देयर विच गिव्स फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। और इन मैक्सवेल रिलेशन को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जिसको हम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बोलते हैं। तो हम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की मदद से इस तरीके से जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल रिलेशन है या जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है मैक्सवेल रिलेशंस की, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉप लेक्चर है जो हमें कवर करना है। काफ़ी सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने कल के लेक्चर में थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो हो सकता है कुछ बच्चों को चीज़ें समझ में आई हो या नहीं आई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, काफ़ी कुछ हम आज के लेक्चर में भी कवर करेंगे जो पिछले लेक्चर से भी मोस्ट प्रोबेबली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं? इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है ना, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होता है, और हमारे पास एंथैल्पी होता है एंड गिब्स फ्री एनर्जी होता है। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक क्या है? पोटेंशियल्स। एक्चुअली दीज आर एनर्जी फंक्शन। क्या है ये एनर्जी फंक्शन है। ये हमें एनर्जी के बारे में बताते हैं जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। तो अंडर सम कंडीशंस कि यदि देखो हमें एनर्जी के बारे में पता करना है, तो यदि हमारे पास एंट्रोपी और वॉल्यूम वेरिएबल्स हैं तो हम एनर्जी पता कर सकते हैं। और यदि हमारे पास सिर्फ एंट्रोपी और प्रेशर है तो हम तब भी एनर्जी पता कर सकते हैं। उस केस में हमारे पास एनर्जी क्या होती है? एंथैल्पी हम बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है यदि टेम्परेचर और वेरिएबल हमारे पास है, वॉल्यूम है, तो उस केस में क्या होता है? देन एनर्जी एसोसिएटेड विद थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोलते हैं। और यदि हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर्स आर नेचुरल वेरिएबल्स, ठीक है ना, देन इन दैट केस गिब्स इज द एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बोलते हैं। और प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, टेम्परेचर, दीज आर जस्ट वेरिएबल्स, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गिव्स अस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। तो हम ये सभी जैसे मैंने बताया, तो इन वेरिएबल से ही तो हमें थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स पता चलते हैं, ठीक है। अब हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से क्या क्या डेराइव करेंगे? मैक्सवेल रिलेशन से डेराइव करेंगे, ठीक है ना। समझ में आई चीज़ें? तो ध्यान रखना है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हम कवर कर रहे हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है? इंटरनल एनर्जी है, ठीक है ना। समझ में आया? तो इंटरनल एनर्जी को हम डिफरेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। समझ में आया? तो अब सोच रहे होगे कि ये कहाँ, ये और डेराइव हमने किया है, ठीक है ना। और इसको ना याद कैसे रखना है वो हम शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जब हम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक। समझ में आया? तो तब क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है, देखो ये तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अब मैक्सवेल रिलेशन हम देखो कैसे पता करेंगे। तो काफ़ी तरीके हैं मैक्सवेल रिलेशन को निकालने के। एक छोटा सा मैं यहाँ पे ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। मेरे पास ये देखो क्या है? टेम्परेचर। समझ में आया? तो टेम्परेचर को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है किससे? वॉल्यूम से। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा एक और नज़र डालो, देखो ये क्या है? एंट्रोपी, वॉल्यूम, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये डिफरेंशियल फॉर्म में तो लिखा है, तो इन्हीं के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो टेम्परेचर का यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ किसके रेस्पेक्ट में? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। समझ में आया? ठीक है। और तो ये यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रख लूँगा, ये क्या है? माइनस पी, है ना। तो यानी डिफरेंशिएशन करूँगा मैं किसका? प्रेशर का। अब उल्टा चलो, किसके? एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो मेरे पास ये फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन आ गई। देखो समझ में आया कितना आसान था इसको लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। देखो आप कोई भी ले लो, यदि मैं देखो, तो ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ अभी करके। देखो ये मेरे पास एंथैल्पी है ना, ठीक है ना। तो एंथैल्पी से हमारे पास क्या आएगी? सेकंड मैक्सवेल रिलेशन, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से थर्ड मैक्सवेल रिलेशन, और गिब्स से फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन। तो देखो मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। देखो डी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। समझ में आया? तो डिफरेंशियल फॉर्म को भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लिख पाओगे। फिलहाल के लिए जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे को डेराइव करनी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? एंट्रोपी। समझ में आया? तो मुझे एंट्रोपी माइनस के इसके डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? डीपी के रेस्पेक्ट, मतलब प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यहाँ ये टेम्परेचर कांस्टेंट। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये क्या बचा? वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? डीटी के। अब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया।
समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सेम यही चीज़ आ गई मेरे पास, है ना, माइनस उधर ले जाके लिख सकते हैं हम। तो ये तरीका था लिखने का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया। तो जब भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस दे तो उससे हम मैक्सवेल रिलेशंस को लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। तो आगे अब हम चलते हैं। यदि हम डेरिवेशंस की बात करें तो देखो मल्टीपल मेथड्स आर देयर टू डेराइव मैक्सवेल रिलेशन। तो हम काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल मेथड मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो फिर आप जो और भी मेथड होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, मैक्सवेल रिलेशंस को डेराइव करने के, तब हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ में आया। तो देखो फर्स्ट लॉ हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स का यही तो होता है ना। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स का, TdS इज इक्वल टू माइनस के पी dV, समझ में आया। अब हम जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू चेंज इन एंट्रोपी एंड प्रेशर, वो सॉरी वॉल्यूम, है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, समझ में आया। तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज किसकी वजह से हो रहा है, एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी को हम किसका फंक्शन लिख सकते हैं, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम का, समझ में आया। तो इसको मैं ऐसे भी डिफरेंशियल लिख सकता हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट लिख दिया, प्लस du अपॉन में dv, है ना। अब एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया dv, समझ में आया। तो देखो दो तरीके से मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकता हूँ, एक तो ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया। तो यदि मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूँ तो मुझे पता चल रहा है टी किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, समझ में आया, ठीक है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम व्हेन एंट्रोपी इज कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल होगा ना, है ना। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस के प्रेशर, समझ में आया। तो देखो यही चीज़ हमने यहाँ पर कवर की है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डिफरेंशियल इंटरनल एनर्जी जो है इट्स एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, है ना, समझ में आया। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का कहने का मतलब मेरा देखो क्या होता है, यदि मैंने सपोज ऐसे लिखा, कोई फंक्शन है मेरे पास सपोज, है ना, लेट अस सपोज m इज देयर, है ना, वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू y, और इस फिर पूरे फंक्शन को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, दीज आर इंटरचेंजेबल, समझ में आया। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वही केस मुझे देखो यहाँ पर भी करना है, समझ में आया। तो देखो क्या करते हैं, बस इसको ले लो आप, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसको एक ये डेरिवेटिव हमने ले लिया। तो मैंने क्या किया भाई, जब इंटरनल एनर्जी को हमने डिफरेंशिएशन किया था एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में, है ना, तो वॉल्यूम क्या रखा हमने, कांस्टेंट। अच्छा अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब ये मेरे पास क्या आ गया, एक पूरा फंक्शन आ गया, है ना। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, और मैंने एंट्रोपी को क्या रख दिया, कांस्टेंट, समझ में आया, ठीक है। अब ये तो इंटरचेंजेबल है। अब ध्यान से देखना, एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखी। अब क्या कर दो, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया और एंट्रोपी कांस्टेंट रख दी, समझ में आया। अब देखो ये क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल इंटरचेंजेबल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं डेल एस, है ना, और ये मैं लिख सकता हूँ, जब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रखूँगा, जब एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो वॉल्यूम, समझ में आया मैंने कैसे किया। तो मैं लिख सकता हूँ, तो ये तो हम जानते हैं टी है ना, तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखूंगा, डेल टी अपॉन में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और ये मेरे पास एंट्रोपी आ गया, ये टी था। अब देखो ये क्या है, चेंज इन डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, माइनस पी है ना, ये डेल पी आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी, समझ में आया। और ये वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये मेरे पास फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन आ गई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन इज देयर। कोई डाउट है? तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखो मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब इतना कुछ नहीं करके एग्जाम में देखो आपको कैसे ध्यान रखना है। देखो ये मेरे पास है TdS इज इक्वल टू माइनस के PdV, यही तो था। अब देखो डिफरेंशिएशन देखो इनके रेस्पेक्ट में करना है, ध्यान से देखो। तो मैं क्या करूँगा, गौर से समझना है। तो पहले ये क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर, तो मैं टेम्परेचर को पकड़ूंगा, ये लिखा मैंने टेम्परेचर पकड़ा। अब दूसरे टर्म पर आया, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, है ना। तो अब एंट्रोपी मैंने कांस्टेंट रख दी, समझ में आया। जब मैं टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एंट्रोपी को क्या रखूंगा, कांस्टेंट रखा, इज इक्वल टू। अब देखो ये क्या बचा, माइनस के पी यानी प्रेशर, डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, इससे उल्टा पकड़ो DS, है ना, समझ में आया। अब फिर ये वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वही तो चीज़ है कि देखो एक ट्रिकी तो है, याद रखने का तरीका है, समझ में आया। तो ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा डेरिवेशन करते हैं। मैक्सवेल सेकंड रिलेशन हमें पढ़ना है, व्हेन एंथैल्पी इज देयर। तो एंथैल्पी तो जनरली हीट कंटेंट होता है हमारे पास ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो इट इज
H इज इक्वल टू यू प्लस के पी, है ना। तो डिफरेंशियल इसका आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। तो याद हो तो ठीक है, डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो निकाल लो। देखो डिफरेंशिएशन जब मैं कर दूंगा तो दोनों साइड क्या होगा, ऐसे ही तो लिखूंगा। अब वी एज इट इज ले लो, पी कर दो, ठीक है ना, समझ में आया। और डी हम जानते हैं क्या होता है, टी डी एस माइनस के पी डी वी प्लस के वी डी पी, ठीक है। और देखो ये पी डी वी रह गया, ये पी डी वी आ गया, देखो ये दोनों कट गए, तो मेरे पास ये क्या बचा, टी डी एस प्लस के वी डी वी, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो ये मेरे पास एंट्रोपी आ गई। एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, जब एंट्रोपी में चेंज आएगा प्रेशर में चेंज आएगा, तो इट मीन्स एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर। देखो मैं काफ़ी बार ना फंबल कर जाता हूँ, वर्ड्स थोड़ा उल्टा सीधे बोल जाता हूँ, है ना, तो थोड़ा सा आप उसको एक्सक्यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा जो कंटेंट मैंने लिखा है ना, बस आप थोड़ा सा ना उसको अपने आप खुद से भी लिखने की कोशिश करोगे ना, देखकर वीडियो को पॉज कीजिए और उसको देखकर लिखने की कोशिश कीजिए, आप खुद समझ जाओगे मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है ना। देखो तो उसको मैं चेंज में क्या होगा, ऐसे भी मैं चेंज निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, चेंज इन एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू एंट्रोपी, और फिर चेंज इन एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है ना, व्हेन एंट्रोपी इज कांस्टेंट। अब देखो ऐसे ही मैंने लिखा है, अब इन दोनों को हम क्या करें, कंपैरिजन करें। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर क्या आएगा, टेम्परेचर मेरे पास देखो ये आएगा, टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू एंट्रोपी, ठीक है ना। और वॉल्यूम देखो क्या आएगी, ये चेंज इन एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ गई, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो ये आ गया था हमारे पास, है ना। तो देखो मैं अब इन दोनों में से कोई सा मैंने यदि ये लिया, देखो एंट्रोपी में चेंज है, ठीक है ना, प्रेशर के विद एंट्रोपी प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ध्यान से देखो, मैंने प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया पूरा, और फिर एंट्रोपी को क्या रख दिया कांस्टेंट। तो इसको मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, वेरिएबल्स जिनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ये एंट्रोपी आ गया, ठीक है ना, समझ में आया। और मैं ये यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है ना। ये क्या था, टी है हमारे पास, तो डेल टी अपॉन में डेल पी एस इज इक्वल टू, और डेल एच अपॉन डेल पी क्या, डेल एच अपॉन डेल पी क्या वी है, तो ये डेल वी अपॉन में, है ना, सॉरी ये ऐसा आएगा डेल वी अपॉन में एस व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन बन गई, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये हमारे पास दिस इज सेकंड मैक्सवेल रिलेशन, काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंड मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन। तो फ्री एनर्जी देखो, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, F इज इक्वल टू यू माइनस के टी एस, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, चेंज इन डी यू माइनस के टेम्परेचर एज इट इज, डिफरेंशिएशन इन एंट्रोपी, ठीक है ना, नाउ एंट्रोपी इज टेम्परेचर में डिफरेंशिएशन। ये हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, टी डी एस माइनस के पी डी वी होता है ना, माइनस के टी डी एस माइनस के एस डी टी, ये हमने लिखा, कोई डाउट है ना। अब ध्यान से आप देखो, हमारे पास कुछ कट रहा है क्या, ये गया, मेरे पास क्या बचा, माइनस के पी डी वी माइनस के एस डी टी। तो ये क्या आ गया, डिफरेंशियल फॉर्म आ गई हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की, यानी फ्री एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। नाउ वी कैन राइट द डिफरेंशियल ऑल्सो इन दिस फॉर्म, चेंज इन फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, चेंज इन फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है ना, ये हमने लिखा। अब दोनों को आप क्या करो, कंपैरिजन करो। तो जब हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या मिला, प्रेशर इज इक्वल टू माइनस के डेल एफ अपॉन में डेल वी, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, समझ में आया। सॉरी डी वी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये आएगा ना, माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल वी आ जाएगा, और एंट्रोपी मेरे पास क्या आएगा, माइनस के डेल एफ अपॉन में डेल टी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो देखो ये सेम ही तो टर्म आई है मेरे पास, ठीक है। आप कोई सा ये कोई भी एक टर्म उठा लेते हैं, हम सिंपली ये टर्म ले लेंगे, तो डेल एफ अपॉन में डेल वी मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है ना, टेम्परेचर ये है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। अब इंटरचेंज कर दो, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, ठीक है ना, और ये हो गया मेरे पास ये हो, इज देयर एनी मिस्टेक वी हैव डन, नहीं, ठीक है, हाँ समझ में आया। तो यहाँ पे वॉल्यूम और ये मेरे पास आ गया टेम्परेचर। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन में डेल वी, तो डेल एफ अपॉन में डेल वी क्या, माइनस पी, तो मैं इसको माइनस के अपॉन में वी आ गया, और डेल एफ अपॉन में डेल टी क्या, एस है माइनस के डेल एस अपॉन में, ये मेरे पास क्या, वी के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, माइनस से माइनस कट गया, सिंपली मेरे पास यही टर्म बनेगा, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, थर्ड रिलेशन हो गया। इसी तरीके से हम फोर्थ रिलेशन को भी निकाल सकते हैं, है ना। तो गिव्स फ्री एनर्जी
की मदद से हम क्या निकालते हैं, मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। तो जी क्या है हमारे पास, H माइनस के TH होता है, समझ में आया। तो चेंज इन एनर्जी क्या लिखूंगा, DH माइनस के TDS माइनस के SDT, ठीक है ना, समझ में आया। तो DG इज इक्वल टू DH में लिख सकता हूँ क्या, TDS प्लस के VDP माइनस के TDS माइनस के SDT, समझ में आया। ये दोनों कट गए तो सिंपली मेरे पास क्या बचा, VDP माइनस के SDT, ठीक है। तो ये हो गया। तो गिब्स एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, गिब्स एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जब गिब्स एनर्जी प्रेशर और इसका फंक्शन हो गया, समझ में आया। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, गिब्स एनर्जी को डिफरेंशियल हम ऐसे तो लिखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे आई हैव डन, तो चेंज इन गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रखो, फिर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन रख किया था तो प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, समझ में आया। अब देखो, तो जब हम इसको देखो मैं लिखूँ यदि और कंपैरिजन करूँ, तो देखो हमारे पास क्या कंपैरिजन से हमें क्या मिलता है। अब देखो ध्यान से कंपैरिजन करो इन दोनों टर्म्स को, तो वॉल्यूम किसके इक्वल है, डेल जी अपॉन में डेल पी। तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल जी अपॉन में डेल पी, है ना। एंट्रोपी किसके इक्वल है, डेल जी अपॉन में डेल टी। तो एंट्रोपी किसके इक्वल है, डेल जी अपॉन में डेल टी, है ना, माइनस साइन भी आएगा, कोई डाउट है। तो ये आ गया। इस तरीके से हम देखो हम वेरिएबल्स भी निकाल रहे हैं ना, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम्स आर जस्ट वेरिएबल्स, तो यूजिंग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हम वेरिएबल्स भी निकाल रहे हैं, है ना। तो देखो मैं यदि डेल जी अपॉन में डेल टी ले लेता हूँ, कोई सा एक ये लिया, अब मैं क्या करता हूँ उसको प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ, अब टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेता हूँ टी, ठीक है। तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, है ना, डेल टी और ये डेल जी अपॉन में डेल पी, समझ में आया, कोई डाउट है। अब देखो ये तो क्या था, डेल जी अपॉन में डेल टी हम जानते हैं माइनस एंट्रोपी में था, तो डेल एस अपॉन में टी माइनस इज इक्वल टू डेल जी अपॉन में डेल पी क्या वी है, ये डेल वी अपॉन में डेल टी आ गया और ये प्रेशर कांस्टेंट, समझ में आया। तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, तो दिस इज कॉल्ड फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन। ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन आ गई, समझ में आया। अब बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की। तो देखो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बहुत सिंपल है, मतलब इन जो हमने पढ़ा है ना इसको याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है ना। तो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर को बोन स्क्वायर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। साइंटिस्ट तो आपने सुना होगा मैक्स बोन के बारे में, तो उन्होंने ही इसके बारे में जनरली बताया था, ठीक है ना, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो निमोनिक डायग्राम है ना, जो रिमेंबर रखने में चीज़ों को मदद करता है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स और मैक्सवेल रिलेशंस को, ठीक है, कोई डाउट है। तो क्या होता है स्क्वायर, एक तरीके से जिसमें 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं साइड पर और कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब कैसे देखो ध्यान से, मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है, समझ में आया। तो मैंने इसके यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या लिखूँगा, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। याद रखने का देखो कितना सिंपल तरीका है, क्या बताया मैंने, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। तो ऐसे ध्यान रखना, देखो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ठीक है, कर लिया। अब हम ऊपर से ऐसे 2 एरो लगाएंगे, एक एरो हमने ऐसे लगाएंगे और एक एरो हम ऐसे लगाएंगे, कोई डाउट है। फिर स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी हमने लिख दिया, अब हम क्या लिखेंगे, हैप्पी गर्ल्स फाइंड अम्ब्रेला, समझ में आया, हैप्पी गर्ल्स फाइंड अम्ब्रेला। तो ये याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ से ये समझ सकते हैं इस डायग्राम से, जो एंथैल्पी होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर, समझ में आया। गिब्स एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अभी अब आप भूलोगे नहीं है बिल्कुल भी, है ना। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास, इट इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, याद रहेगा, बिल्कुल नहीं भूलोगे आप समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब हमको ना इसी डायग्राम से थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको मैक्सवेल रिलेशंस लिखना सिखाऊंगा, समझ में आया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, क्या देखो सबसे पहले मैं बनाऊंगा स्क्वायर, तो मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर बनाया एक स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ठीक है ना। तो हैप्पी गर्ल्स फाइंड अम्ब्रेला, तो ये मैंने बना दिया, कोई डाउट है, समझ में आया। अब देखो मेरे को क्या है, इंटरनल एनर्जी के बारे में लिखना है, तो इंटरनल एनर्जी ये रहा, तो मैं ये लिखूंगा इंटरनल एनर्जी, लिख दिया मैंने इंटरनल एनर्जी। देखो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पोटेंशियल्स हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, है ना। ये जो मैंने आपको ध्यान से देख रहे हो ना, जो डार्क मैंने किया हुआ है, एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सारे क्या है,
थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, इनको मुझे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखना चाहता हूँ, एनर्जी के बारे में, इंटरनल एनर्जी लिखा। अब इसके पास में यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंट्रोपी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम। तो यानी यहाँ मैं एंट्रोपी लिखूंगा और फिर मैं यहाँ वॉल्यूम लिखूंगा, समझ में आया, लिख दिया। अच्छा, अब मैं सपोज एंट्रोपी है, अब मैं ऐसे चला, ऐसे ध्यान से देखो, मैं ऐसे चला, एरो के साइड में ही चल रहा हूँ मैं, उसी डायरेक्शन में, तो एरो की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो टी मिला मुझे, तो प्लस के टी आ जाएगा, समझ में आया। ये क्या है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है ना। अब देखो मैं ऐसे जा रहा हूँ, मुझे क्या मिला, पी, मैं एरो की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैंने माइनस के पी लगा दिया, खत्म, समझ में आया। तो ये मेरे पास एनर्जी मिल गया, और इसी से हमें फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन पता कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, समझ में आया। मैंने आपको वैसे बताया भी था जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, तो हम इससे मैक्सवेल रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, वो भी फिर से मैं डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं, देखो ये क्या है, एंथैल्पी, तो मैं क्या लिखूंगा, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो ये क्या लिखा हुआ है, एंट्रोपी, ये क्या लिखा हुआ है, प्रेशर, तो मैं क्या लिखूंगा, एंट्रोपी, और ये क्या लिखा हुआ है, प्रेशर, तो मैं यहाँ प्रेशर लिख दूंगा, चेंज इन प्रेशर, समझ में आया। अब मेरे को चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। अब मैं एंट्रोपी लिखा था, अब मैं ऐसे चलूंगा इसी डायरेक्शन में, तो प्लस के टी मिलना चाहिए एरो की डायरेक्शन में। अब मैं ऐसे चलूंगा, प्रेशर था ना ये, तो ऐसे चलूंगा, तो एरो की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो ये प्लस के वीडीपी आ गया, खत्म। ऐसे मुझे किसका निकालना हो, यदि गिब्स एनर्जी, तो यदि मुझे गिब्स एनर्जी निकालना हो, तो गिब्स एनर्जी किसका फंक्शन है, प्रेशर है, और ये टेम्परेचर, तो मैं डीपी लिखूंगा और मैं फिर डीटी लिखूंगा, समझ में लिख दिया। अब देखो जब मैंने प्रेशर लिखा, तो मैं अब ऐसे चलूंगा, एरो के साथ साथ चल रहा हूँ, तो प्लस के वी आ जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ में टेम्परेचर भी तो लिखा था हमने, डी टी, अब मेरे को फिर ऐसे चलना है, मैं तो एरो के अपोजिट चल रहा हूँ, तो एस माइनस के एस, समझ में आया। तो ऐसे हम डिफरेंशियल फॉर्म्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल से तुम क्या बनाना चाहते हो, मैक्सवेल रिलेशन, ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हमें देता है, तो ध्यान से देखो हम कैसे लिखेंगे। अब देखो मुझे इसको डिफरेंशिएशन करना है, इन दोनों को, तो देखो डेल टी का डिफरेंशिएशन करना है, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, माइनस के डेल पी, समझ में आया। देखो माइनस बाहर आ गया, पी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होना है, एस के रेस्पेक्ट में होगा, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में होगा, समझ में। तो टेम्परेचर का के अपोजिट तो वॉल्यूम रहता है, मैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करूँगा। बचा यहाँ एंट्रोपी, एंट्रोपी ये आ जाएगा, टी का एस के रेस्पेक्ट में, और ये एस के रेस्पेक्ट में, समझ में आया, कोई डाउट है, ठीक है ना। अब देखो जब हमने एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के, देखो सॉरी, ये जो हमारे पास क्या था, टेम्परेचर था ना, हमने इसको किसका रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, समझ में आया। तो एंट्रोपी को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा था। अब हमने क्या किया, प्रेशर के रेस्पेक्ट, प्रेशर को डिफरेंशिएशन किया है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, समझ में आया। तो मैं क्या कर दूंगा, सॉरी, इज देयर एनी मिस्टेक वी हैव डन, सॉरी यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो देखो प्रेशर के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में जब हम हाँ ठीक है, प्रेशर के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन करना है किसका, एंट्रोपी का, ओ प्रेशर का डिफरेंशिएशन करना है एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में, तो इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो वॉल्यूम इसलिए कांस्टेंट रखे। इसको हम एक और इससे समझते हैं, देखो ये क्या है, डेल, हमें डी वो इनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, है ना, तो किसका, टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर लिखूंगा इक्वल टू, फिर यहाँ क्या वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लिखूंगा, समझ में। अच्छा, टेम्परेचर के अपोजिट क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है ना, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दो, समझ में। यहाँ पे उल्टा आ जाओ इस साइड, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, एंट्रोपी, है ना। तो टेम्परेचर है ना मेरे पास, तो टेम्परेचर का ही तो डिफरेंशिएशन करना है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट रखेंगे। इसी तरीके से वॉल्यूम है, उल्टा चले जाओ, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा मेरे पास, है ना। और ये मेरे पास क्या आ गया, एंट्रोपी, समझ में आया, कोई डाउट है। तो ऐसे हम सारा कर सकते हैं। हो सकता है ये चीज़ थोड़ा अटपटा लग रहा हो, तो कोई बात नहीं, हम और अच्छे तरीके से इसको निमोनिक डायग्राम से कैसे समझेंगे, अब ध्यान से देखना है। देखो अब सिर्फ मैक्सवेल इक्वेशंस हमें का डेराइव करना है, तो कुछ नहीं करना आपको। देखो बस एक ध्यान रखो, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, ठीक है, एक बार तो एस यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो दो मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास आएंगी, कितनी इक्वेशन, दो मैक्सवेल इक्वेशन, क्यों, क्योंकि हम एक बार ऐसे चलेंगे और एक बार ऐसे चलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, एक बार हम एंट्रोपी को यहाँ रखेंगे, एक बार ऐसे चलेंगे और एक बार हम कैसे चलेंगे, ऐसे। तो दो मैक्सवेल इक्वेशंस हमारे पास आएंगे। अब देखो समझो ध्यान से कैसे मैं कह रहा हूँ। देखो ये हमने क्या क्या डब्बा बनाएंगे, है ना। तो देखो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी कर दिया, समझ में। अब देखो कैसे चला, मैं ऐसे चला, है ना। तो देखो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, समझ में। तो देखो एंट्रोपी का डिफरेंशिएशन करो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, एंट्रोपी का डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में,
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वो प्रेशर का डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर दिया, ये क्या बचा, वॉल्यूम कांस्टेंट। समझ में आया, इक्वल साइन लगा है। तो जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ देखो पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है ना, समझ में आया। अब क्या करना है, अब और कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं, एक बार फिर से डायग्राम बनाएंगे, फिर से वही लिखेंगे, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। देखो समझ में, अब की बार क्या करना है, सॉरी उल्टा चलना है आपको। अब ऐसे तो हम ऑलरेडी चल चुके हैं ना, तो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, है ना, समझ में, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। देखो एक ही यहीं पे तो रखा हमने एंट्रोपी को यहीं पे रखा है। एक बार तो हम ऐसे क्लॉकवाइज चले, देखो एक बार हम क्लॉकवाइज चले और एक बार हम क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ठीक है, समझ में आया। तो देखो एरो यहाँ पे गलत लगा हुआ है, एरो को हम कैसे लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है ना, एरो को हम नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये मैं ऐसे एरो लगा दिया। अब आप गौर से देखो क्या, डेल एस अपोन में डेल पी, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल वी अपोन में डेल टी। देखो डेल वी अपोन में डेल टी, तो प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट। एंटी क्लॉकवाइज चले थे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये है, सिंपल है। तो देखो टी और वी किस में कांस्टेंट रहता था, टी और वी एफ में कांस्टेंट रहता था, यानी ये हमारे पास थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है ना। टी और पी किस में कांस्टेंट रहता था हमारे पास, यहाँ हमारे पास गिब्स में, तो ये हमारे पास फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है। फोर्थ में ही तो आता है, मैंने आपको बताया था, ध्यान हो, है ना, ये निमोनिक डायग्राम से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो एफ में वी और टी कॉन्स्टेंट रहता है, जी में पी और टी कॉन्स्टेंट रहता है ना, एच में एस और पी, ऐसे ध्यान रख सकते हो। ये हो गया। अब और कैसे हम कर सकते हैं, फिर से हम लिखेंगे, देखो क्या, देखो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, इस बार ऐसे चल लो, ठीक है। तो जब हम ऐसे चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल टी अपोन में डेल वी, है ना, डिफ्रेंशिएशन विद एंट्रोपी कांस्टेंट, और ये डेल पी अपोन में डेल एस, है ना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। समझ में, टेम्परेचर का डिफ्रेंशिएशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में व्हेन एंट्रोपी कांस्टेंट, फिर प्रेशर का डिफ्रेंशिएशन एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट। समझ में। अब देखो हम कैसे चले हैं, देखो हम ऐसे ही तो चले हैं, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है ना, समझ में। तो आप देख सकते हो ये हमने, ये तो प्रूफ क्या है, डेल टी अपोन में डेल वी इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपोन में डेल एस। अब फिर से क्या करना है, यहीं पे तो रख के क्या था आपके बार, क्लॉकवाइज ले जाओ, क्या क्लॉकवाइज कैसे, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी, समझ में आया। तो जब इस बार क्या लिखोगे, ऐसे तो हम चले हैं, तो बस, तो डेल टी अपोन में डेल पी, है ना, एंट्रोपी कांस्टेंट, डेल वी अपोन में डेल एस, प्रेशर कांस्टेंट, बस पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम क्लॉकवाइज चले हैं। तो ये हमारे पास, अब देखो इस एंट्रोपी और प्रेशर किस में कांस्टेंट होता है, सेकंड में, तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन थी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।